Hello and welcome to Online Study Solution. डायल वर्नियर कैलिपर ये निकल क्रोम स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग किसी भी जॉब के लेंथ, विड्थ, हाइट, थिकनेस, आईडी एंड ओडी मेजर करने के लिए होता है। डायल वर्नियर कैलिपर ये रैक एंड पिनियन के वर्किंग प्रिंसिपल पे काम करता है। पिनियन डायल के साथ अटैच होता है। इसके मूवमेंट से प्रिसाइज रीडिंग जो कि पॉइंट में होता है वो डायल पे शो होता है। डायल वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट मिनिमम रीडिंग जो हम ले सकते हैं वो 0.02 mm है। मतलब इसमें जो डायल है उसका एक डिवीजन 0.02 mm और 20 माइक्रोन का है। डायल वर्नियर कैलिपर का एक ये भी बेनिफिट है कि इससे हम बहुत ही इजीली एंड एक्यूरेट रीडिंग ले सकते हैं। इसमें हमें प्रिसाइज रीडिंग जो कि पॉइंट में होता है, फॉर एग्जाम्पल 0.1, 0.18, 0.88 लाइक डायरेक्टली डायल पे दिख जाता है। जबकि साधारण वर्नियर में प्रिसाइज रीडिंग चेक करने के लिए हमें वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल रीडिंग को वर्नियर स्केल रीडिंग के साथ कोइंसाइड चेक करना पड़ता है। और डिजिटल वर्नियर जो कि बैटरी से ऑपरेट होता है, डायल वर्नियर और साधारण वर्नियर के कंपैरेटिवली कॉस्टली होता है और अगर बैटरी खत्म हो जाए तो वह काम करना बंद कर देता है। जब तक कि हम उसमें नई बैटरी ना डाल दें हम उसका यूज नहीं कर सकते। इसलिए अक्सर हम डायल वर्नियर और साधारण वर्नियर का यूज करते हैं। तो चलिए अब हम डायल वर्नियर और इससे कैसे रीडिंग लिया जाता है वो जान लेते हैं। इसे एक्सटर्नल जॉ कहते हैं और यह इंटरनल जॉ है। एक्सटर्नल जॉ से एक्सटर्नल डायमेंशन जैसे कि लेंथ, विड्थ, थिकनेस, ओडी आदि चेक कर सकते हैं, जबकि इंटरनल जॉ से किसी भी हॉलो पार्ट्स का इनसाइड डायमेंशन चेक किया जाता है। इसमें एक जॉ फिक्स रहता है और दूसरा मूव करता है, इसलिए इसे मूवेबल जॉ भी कहते हैं। इसे मेन स्केल कहते हैं जिसमें कि आपके सारे रीडिंग्स रहते हैं। जैसे यह वर्नियर 300 mm का है तो इसमें 1 से 300 mm तक का रीडिंग्स मेंशन है। इसे डायल स्केल और वर्नियर स्केल दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं, जिसमें प्रिसाइज पॉइंट में रीडिंग मिलता है। यह रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल पे काम करता है। रैक जो मेन स्केल के साथ जुड़ा रहता है और पिनियन डायल के साथ जुड़ा रहता है। जब हम किसी भी पार्ट्स को मेजर करते हैं तो पिनियन की मदद से डायल में जो कांटा है वो मूव करता है और हमें रीडिंग्स मिलती है। ये डायल का लॉकिंग स्क्रू है जिससे हम डायल को किसी भी पोजीशन पे एडजस्ट करके लॉक कर सकते हैं। और यह मूवेबल जॉ का लॉकिंग स्क्रू है। जब हम मेजर करते हैं तो मूवेबल जॉ को लॉक करके फिर रीडिंग नोट करते हैं ताकि रीडिंग नोट करते वक्त जॉ हिले ना। इसे हम डेप्थ मेजरिंग ब्लेड कहते हैं, जिससे कि हम किसी वस्तु की डेप्थ मेजर कर सकते हैं। इसे हम थंब रोलर कहते हैं, जिसकी मदद से हमें प्रिसाइज वैल्यू मेजर करने में मदद मिलती है, जिससे प्रिसाइज पॉइंट में रीडिंग मिलता है। इसका एक डिवीजन मीन्स लिस्ट काउंट वो 0.02 mm का है। इस प्रकार 0 से 1 तक 5 डिवीजन है तो 0.02 × 5 = 0.1 mm मीन्स जो 1 है वो 0.1 mm रीडिंग शो करता है। उसी प्रकार 0 से 0 तक 50 डिवीजन है तो 0.02 × 50 = 1 mm। तो इसका जो हाफ रोटेशन है वो 1 mm का है। इसी प्रकार इसका एक रोटेशन 2 mm का होता है। डायल वर्नियर से रीडिंग लेना बहुत ही आसान है। आप सबसे पहले वर्नियर स्केल का रीडिंग नोट कर ले, उसके बाद डायल का रीडिंग ऐड करें। जैसे कि 0 के बाद अगर एक डिवीजन है तो वर्नियर स्केल का रीडिंग प्लस 0.02। सपोज वर्नियर स्केल का रीडिंग 10 mm है तो टोटल रीडिंग हो जाएगा 10.02 mm। अगर 0 के बाद 2 डिवीजन है तो रीडिंग हो जाएगा 10.04 mm। उसी प्रकार 1 पे है तो 10.1, 2 पे है तो 10.2,
अगर 2 के बाद 2 डिवीजन है तो 10.24। तो अब हम आपको कुछ पार्ट्स मेजर करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम इस नट का आउटर डायमेंशन चेक करेंगे। तो मेन स्केल में ये 10, 5, 15, 4, 19 ऑलमोस्ट 19 टच है, बट ये डायल स्केल में 0 पे नहीं है, मीन्स ये 18। मेन स्केल का रीडिंग हम 18 कंसीडर करेंगे और डायल स्केल का रीडिंग 9 के बाद डे डिवीजन है। तो इसका जो टोटल रीडिंग है 18 प्लस 0.9 प्लस 0.03, क्योंकि ये 9 के बाद डे डिवीजन है और एक डिवीजन है इसका 0.02 mm का, तो डे डिवीजन हो गया 0.03 mm। तो इसका टोटल रीडिंग हो गया 18.93। अब हम इसका आईडी चेक करेंगे। तो इसमें मेन स्केल में जो है 10 के बाद मेन स्केल में 10 डिवीजन है और डायल स्केल में 3 के बाद हाफ डिवीजन है। तो इसका जो टोटल रीडिंग हो गया वो 10.31। अगर 3 के बाद एक डिवीजन होता तो 10.32, बट हाफ डिवीजन है तो इसका टोटल रीडिंग हो गया 10.31। अब इसका हम आपको डेप्थ चेक करके बताते हैं। तो डेप्थ कैसे मेजर किया जाता है। इसका मेन स्केल में जो है 10 डिवीजन है और डायल स्केल में इसका 7 के बाद एक डिवीजन है, तो मीन्स इसका हो जाएगा 10.72। 10 और प्लस 0.02 इक्वल टू 10.72। अब मैं इसके जॉ से कैसे हाइट चेक किया जाता है ये बताता हूं। इसके जॉ से भी आप किसी पार्ट्स के हाइट चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको इस तरह से आप इसका हाइट चेक कर सकते हैं। इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलता है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो हमको ज्यादा मिलता है। इसका मेन स्केल का रीडिंग हम 4 कंसीडर करेंगे और डायल स्केल का रीडिंग 8 के बाद 2 डिवीजन है, तो 4 प्लस 0.8 प्लस 0.04 इक्वल टू 4.84। तो इसका टोटल रीडिंग हो जाएगा 4.84। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और इसे शेयर करें। इस तरह के और भी वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।